अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली के सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम बैक टू हमानिया शहर चैनल। और आज का जो व्लॉग है ना, ये है मेरी कज़न के निकाह का व्लॉग, जो कि मैं आप लोगों के साथ फुल वीडियोस की शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त निकाह हुआ था। इतनी गर्मी में हमने कैसे मैनेज किया, हम लोग कैसे गए, ये सारे जो थे ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, मेरे पास टाइम नहीं था और किस काम में मैं बिजी थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। और जिस किसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब से सब्सक्राइब करके अदर चैनल से फॉलो कर दे। अच्छा, यहाँ पर ना इतनी शदीद गर्मी में बारिश भी हुई थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि फैंसी ड्रेस पहनने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ से ना मैंने अलमारी में जब देखे ना, मैंने कहा लॉन के ड्रेस में से कोई ना चूज़ कर लेती हूँ। लेकिन वो भी मुझे न्यू ड्रेस इतने हैवी लग रहे थे, फिर भी मैंने यहाँ से ना एक ब्लैक ड्रेस निकाल लिया। मैंने कहा चलेंगे, ये फिर भी ठीक है, थोड़ा ना हैवी लग रहा है। ज़ाहिर सी बात है, मैं शादी में जा रही थी, थोड़ा सा ना मतलब हैवी लुक की चाहिए थी। तो यहाँ पर मैंने जो था ना ब्लैक ड्रेस निकाला, इनको मैं पार्लर में ले गई अपने ड्रेस को। इतनी शदीद गर्मी थी कि दिल ही नहीं कर रहा था मतलब रेडी होने को। खैर मैं थोड़ा सा तैयार होती थी और अंदर जाकर पार्लर से तैयार होकर ना थोड़ा सा अंदर जाकर अपने रूम में बैठ जाती थी एसी में, और फिर वहाँ पर कभी तैयार हो जाती थी, कभी पार्लर में आ जाती थी। ऐसे बस भाग भाग के मैंने थोड़ा सा अपने आप को रेडी किया। बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनने को भी दिल नहीं कर रहा था। बस मैंने छोटा सा नेकलेस और वॉच वगैरह लगाई और छोटी सी ना और रिंग्स वगैरह पहन ली। इतनी गर्मी में बस दिल भी नहीं कर रहा था जाने को, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। हस्बैंड और बच्चे नहीं गए थे, बस मैं गई थी और मेरे कज़न भाई वगैरह गए थे, बस थोड़े ही लोग थे। और ये मेरे ननिहाल की तरफ था, मेरी कज़न का निकाह था। और यहाँ हमने फैसलाबाद से जाना था गोजरे, तो बस रास्ते में इंजॉय करते हुए गए थे। खैर गाड़ी में भी ऐसे था, मज़ा आया था। बस ये जाते हुए हम शौकियाँ मार रहे थे और बातें कर रहे थे। और इस तरह बातों बातों में हमारा सफ़र जो था ना काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो गया। लेकिन है ये कि फैसलाबाद से गोजरे का सफ़र भी ना कोई 1.5 से 2 घंटे का है। और फिर रास्ते में हमें फ़ोन आ गया था कि भाई आते हुए ना पार्लर से आप लोगों ने किन्जा को लेके आना है, क्योंकि हम लोग लेट पहुंचे थे और काफ़ी ज़्यादा हम लेट हो गए थे। खैर जब हमें कॉल आई और हम लोग जब ना वहाँ से पार्लर का हमने एड्रेस पूछा और हम वहाँ पर पहुँचे, यकीन करेंगे वहाँ पर इतनी ज़्यादा गोजरा में बारिश हुई थी कि हमारी जो गाड़ी थी ना वो आधी तो पानी के अंदर ही डिप हो चुकी थी। बस यूँ समझ लें कि हम ना कश्ती बना के ना उसके पार्लर तक पहुँचे। इतना वो डेंजर सा रास्ता था ना कि गाड़ी भी नहीं चल रही थी। खैर यहाँ से पहुँच के ना हमने फटाफट से जो ना अपनी कज़न को यहाँ से पार्लर में से उसको रेडी हुई पड़ी थी, पहले वो खड़ी थी बिल्कुल रेडी, और वो हमसे गुस्सा हो रही थी कि भाई आप लोग इतना लेट क्यों आए। मैंने बात नहीं करनी की, वो हमने कहा सॉरी हम लेट हो गए हैं, मौसम ख़राब था इस वजह से, और कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद थी। बस उसको फटाफट से वहाँ से हमने चादर वगैरह ओढ़ी है और उसको हमने कहा कि चलो हॉल में पहुँचो, वहाँ जाके बहस वगैरह कर लेना। उसको हमने लिया है वहाँ से पार्लर से, और जो ना हम सीधा गाड़ी में बैठे हैं। और यकीन करेंगे बस गाड़ी से बाहर भी इतनी गर्मी लग रही थी, और जब रूम से बाहर जाते तब भी वो कुछ मेकअप वगैरह किया हुआ था। इतने हैवी ड्रेस थे सबके, और इतनी कि मत बजी हुई इतना हमारी कि बस कुछ पूछे मत। खैर यहाँ पर बैठ के मैंने फटाफट से अपनी कज़न की मेहंदी वगैरह देखी। मैंने कहा जब हमने हॉल में पहुँचना है ना, सबने इर्द गिर्द जमा हो जाना है हमारे, तो तुम मुझे यहाँ से फटाफट से दिखा दो। तो यहाँ से हम निकले हैं, बैठे हैं गाड़ी में, और जब हॉल में पहुँचे हैं बस वही हिसाब के हम जाते ही हमारे जो था ना वो मौलवी साहब आए हुए थे निकाह के लिए। रात भी आ चुकी थी, हम लोग लेट हो गए थे। खैर जाते ही उन्होंने सबसे पहले जो था ना निकाह वगैरह पढ़ाया। मैं अभी उसके पास ही बैठ गई, क्योंकि हम उसको लेके गए थे और हम कहते हैं कि पहले जी निकाह वाले आप ला जाएँ रूम में बैठे, और हमें वहाँ पर निकाह पढ़ाया हमने अपनी कज़न का। लेकिन खैर यहाँ पर मेरी दूल्हा भाई से एक रिक्वेस्ट है कि भी जब उन्होंने निकाह के बाद जो शुआरे वगैरह कैंडियाँ वगैरह चॉकलेट्स वगैरह सबको बांटी थी ना, तो हमारे तक नहीं पहुँची थी। ये मेरा और मेरी कज़न का उनके ऊपर उधार है, क्योंकि हम दोनों लास्ट में पहुँचे थे ब्राइडल को लेकर, हमें बिल्कुल नहीं मिली थी। निकाह के बाद ना उन्होंने बाहर ही वो अपना कर दिया था सारा काम। तो मेरा उनसे उधार है, अगर वो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लाजमी उनसे चाहिए और मैं लूँगी। खैर यहाँ पर उसके बाद उन्होंने खाना लगा दिया था साथ ही, कि काफ़ी लेट हम ही हो गए थे, सब लोग भूखे बैठे हुए थे। निकाह के बाद फटाफट से उन्होंने खाना लगाया। खाना सच में बहुत मज़े का था, बहुत डिलीशियस था खाना था। खाना खाने के फ़ौरन बाद ही जो था ना रस्में वगैरह शुरू करनी थी, क्योंकि टाइम काफ़ी लेट हो चुका था। काफ़ी दूर से हम लोग भी आए हुए थे, बाकी जो थे वो भी। और इस तरह जो था ना दुल्हन को फिर दूल्हा दुल्हन को निकाह के बाद ना वहाँ पर हॉल में लेके गए। और इतने ज़्यादा लोग थे, इतना रश था कि मुझे व्लॉगिंग बनाने में इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मुझे बनाने नहीं दे रहे थे। कैमरामैन फोटोग्राफर सब आ गए रहे थे। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा शूट ले लेने दो अपने व्लॉग के लिए। यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा क्लिप लिया। उसके बाद ये छोटा सा हाल था, थोड़े से लोग थे, और इसके बाद इन सब ने जो रस्में वगैरह थी वो की, और हमने भी फटाफट से अपनी रस्में की। इसके बाद मैंने इन सबको बाय बाय किया, और जो थे ना हम अपनी वापसी पर अपने जो फैसलाबाद की तरफ आ गए, क्योंकि हमें शाम के टाइम जल्दी निकलना था, घर भी पहुंचना था। हमारा जो रास्ता था ना काफ़ी मतलब दूर पड़ता था होटल से, और यहाँ से हम फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठे हैं और जो था ना हम फैसलाबाद आ गए। अच्छा, काफ़ी दिनों से ना मैं वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैं ना अपना एक काम थी उसमें बिजी थी, जो काम ना हम लोग काफ़ी लोगों को स्टार्ट करवाया और बहुत सारे लोग अर्निंग भी कर रहे हैं। तो मैं अपने ना मिनी ब्लॉग में उसका ना आपको सारा बताऊँगी। मैंने पहले भी इसकी वीडियो बना के अपने चैनल पर लगाई हुई है गेम के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त गेम है, उससे अर्निंग होती है और अच्छी खासी अर्निंग होती है। हारने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, बेट लगती है और बहुत ही ज़बरदस्त उसमें ना अर्निंग हो जाती है। खैर यहाँ पर ना हम लोग वहाँ से निकल के फैसलाबाद पहुँचे और आते हमें अच्छी खासी रात हो चुकी थी। और ये हमारे कनाल रोड का व्यू है। यहाँ पर ख़याम किनारा एक रेस्टोरेंट बना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर हमारे भाई ने मुझे कहा था कि गोलगप्पे वगैरह खाने हैं तो खा लें, कि खाना हम खा के आए थे। लेकिन हम लोग इतना थक चुके थे निकाह से, इतनी गर्मी थी कि दिल ही नहीं कर रहा था गाड़ी से उतरने को। हमने कहा हमें सीधा घर ले जाए, अब हम घर जाकर रेस्ट करेंगे। और यहाँ से हम सीधा अपने घर पहुँचे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी कज़न के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, उसकी किस्मत अच्छी करे, उसे बहुत सारी खुशियाँ दे। आमीन।